कार्तिक मास का एक एक क्षण स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से ओतप्रोत है। कहा जाता है कि इस पवित्र मास में छोटा सा भी पुण्य मनुष्य के अनंत जन्म के पापों को हर लेता है। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा का 6वां अध्याय सत्य, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत रहस्य है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा के 6ठे अध्याय को सुनेंगे। इसको सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ भी कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 9 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। और उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो वो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन इत्यादि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार से है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी इत्यादि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित होता है। स्नान करते समय हमें कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। वो शब्द हैं, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वो मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथों में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय हमें कहना चाहिए, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें।
उसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा करी है। विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 6। अब आइए दोस्तों कार्तिक मास की भगवान शिव और जलंधर की रोचक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जलंधर भी भगवान शिव का ही पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु था। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित करके जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। कहते हैं कि यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्तियां थीं और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य करके उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और फिर त्रिलोधीपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त करके देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझ करके उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान का क्या महत्व है और साफ सफाई का क्या महत्व है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली भी आती है। इस महीने में साफ सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में अगर घर, मंदिर और आसपास की जगह की साफ सफाई रखें तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। इसके साथ ही मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा घर पर बनी रहती है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इस महीने में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो तालाब, कुएं, गंगा नदी में स्नान करें। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान करने से मनुष्य के पिछले जन्म और इस जन्म के सभी पाप धुल जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि कार्तिक मास में स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान को मोक्षदायी माना गया है।
धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से एक व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान, दीपदान और दान करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में किया गया हर छोटा काम भी कई गुना फल देने वाला होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में वास करते हैं। इसी कारण इस अवधि में गंगा का जल अमृतमय बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह सभी देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर के गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करते हैं, उन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इस महीने में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। ये स्नान मानसिक तनाव और नकारात्मकता को भी दूर करता है। धर्मशास्त्रों में इसे आरोग्य प्रदायक स्नान बताया गया है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति गंगा या किसी पवित्र नदी तक नहीं जा सकता, तो वो घर पर ही स्नान करते समय स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से भी आंशिक रूप से वही पुण्य प्राप्त होता है जो पवित्र नदियों में स्नान से मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में तामसिक भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है, इसलिए इस महीने में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस महीने में दान पुण्य का अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस महीने में दीप दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 के विषय में, साथ ही कार्तिक स्नान के महत्व के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।